एपिसोड की शुरुआत में पेट को दिखाते हैं जो अपने फ़ोन में स्टोरी देख रहा था। तभी उसे कॉन्ग नाम के पर्सन का मैसेज रिसीव होता है जो उसे कह रहा था बहुत टाइम से हम मिले नहीं हैं। अब सीन मीटिंग रूम पर शिफ्ट होता है जहां जेन पेट एंड पुट की फ़ोटोज़ दिखाकर पूछ रहे थे क्या ये फियोड को पसंद आएगी। जेन कहते हैं हाँ, पर मैं लाइवली प्लस की टैगलाइन को लेकर क्लियर होना चाहता हूँ। जेन कहते हैं ऑफ कोर्स मैं इस बारे में जब से बात करूँगा। एंड फिटिंग के लिए बार्न्स एक प्रोडक्शन हाउस कंफर्म किया गया है। एंड ये कहने के बाद जेन वहाँ से चला जाता है। जेन कहते हैं शॉर्ट फिल्म एयर होने से पहले मुझे उसे प्रमोट करने के लिए वहाँ होना चाहिए। चोट एंड पेट तुम्हें क्या लगता है? पेट कहता है मुझे लगता है ये काम करेगा। जब BL सीरीज़ एयर होती हैं तो वो नॉर्मली कंटेंट रिलीज़ करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट जानने के लिए। मुझे लगता है ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए काम करेगी। चोट कहता है मुझे लगता है हमें फिटिंग डे एंड वर्कशॉप डे के लिए कंटेंट शूट करना चाहिए क्योंकि मेकअप, लाइट एंड कैमरा सब रेडी है। मिस्टर जेंग कहते हैं ओके, प्रमोट एंड फोटोशूट के लिए मेरे पास अभी भी चोट है। चोट कहता है मिस्टर जेंग क्या मैं टॉपिक से हट सकता हूँ और जाकर स्पाइसी सलाद बना सकता हूँ? मेरे कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ सब मिलकर पार्टी कर रहे थे एंड पेट चोट की फूड प्रिपरेशन कराने में हेल्प कर रहा था, पर पेट को फूड बनाने में दिक्कत आ रही थी और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये फूड स्पून में फंस गया है। एंड मिस्टर जेंग पेट को देखने लगते हैं। चोट कहता है तुम्हें इसे लीडर से हटा सकते हो। पेट ये करने से मना कर देता है। चोट कहता है तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही ड्रामा दिखा रहे हो, तुम बस जाकर फूड खाना चाहते हो। पेट शांति से बैठ जाता है। एक पर्सन आकर उसे मिस्टर जेंग के बनाए डोनट देता है। पेट जब वो खाता है तो उसे बहुत पसंद आते हैं और ये देखकर मिस्टर जेंग बहुत हैप्पी होते हैं। लेकिन सडनली पेट को वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसमें अजवाइन मिली हुई थी और अजवाइन पेट को पसंद नहीं है। मिस्टर जेंग पेट को इस तरह देखकर वरीड हो जाते हैं तो मिस्टर जेंग के पास आकर डोनट की रेसिपी मांगता है, पर मिस्टर जेंग उसे नहीं सुनते क्योंकि उनका पूरा ध्यान पेट पर था। तो के दोबारा बुलाने पर मिस्टर जेंग सुन लेते हैं तो मिस्टर जेंग से वो रेसिपी अपने डैड के लिए मांगता है ताकि वो उसे डोनट बनाकर बेच सकें एंड मिस्टर जेंग इसके लिए मान जाते हैं। जेंग तो उसे पूछते हैं क्या तुम्हें ये पसंद आए? तो कहता है हाँ, सबको ये बहुत पसंद आए, पर लगता है पेट को अजवाइन पसंद नहीं है। अब मिस्टर जेंग सैड होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन मिस्टर जेंग के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ मिस्टर जेंग कुकिंग कर रहे थे। जर्व वहाँ आकर कहता है ब्रो आप क्या बना रहे हो? जेंग कहते हैं इसे मेरे लिए ट्राई करो, क्या ये अच्छा टेस्ट कर रहा है जैसा इसे करना चाहिए या ये ख़राब है? जर्व वो डोनट टेस्ट करने से मना कर देता है तो मिस्टर जेंग जब को ज़बरदस्ती वो खिलाने लगते हैं। जब कहता है काम डाउन ब्रो, मैं इसे बाद में खा लूँगा। जेंग कहते हैं अगर तुमने अभी नहीं खाए तो ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे। जब कहता है मैं इसे बाद में गर्म कर सकता हूँ। जेंग कहते हैं गर्म करने के बाद इसका फ्लेवर कम हो जाएगा। जेंग ज़बरदस्ती जब को वो डोनट खिलाने लगते हैं। जर्ब जब वो डोनट खा रहा था तो मिस्टर जेंग उसे घूर रहे थे। ये देखकर जर्ब कहता है क्या सच में आपको मुझे प्रेशर देना है? मिस्टर जेंग बेताब होकर जर्ब के आंसर का वेट कर रहे थे। जर्ब को वो पसंद आते हैं। मिस्टर जेंग पूछते हैं क्या तुम्हें इसमें अजवाइन का टेस्ट आ रहा है? जर्ब कहता है नहीं। सो आप इसे क्यों बना रहे हो? क्या इसमें किसी ने आपकी बुराई करी है कि ये बेकार है? जेंग कहते हैं नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? जर्ब कहता है आपका ब्रदर इस डोनर से कम इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं ठीक हूँ, मुझे बस इनफ नींद नहीं मिली है। जब ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जेंग जर्ब के जाते जाते फिर भी एक बार पूछ लेते हैं क्या तुम्हें सच में ये पसंद आए? अब सीन दिखाते जहाँ चोट कुछ देख रहे थे एंड पेट भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। दोनों को वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही थी और वो इसका यूज़ प्रोजेक्ट में करने के लिए कहते हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ पेट लेट नाइट लैपटॉप पर काम कर रहा था और वो चोट को दिखाकर कहता है क्या ये काम करेगा? एंड चोट को भी उसका काम पसंद आता है। चोट अपने हेयर ठीक कर रहे थे। पेट अपने हेयर देखकर कहता है चोट क्या आप मेरा हेयर स्टाइल ठीक कर सकते हो? चोट कहते हैं क्या तुम्हारी गाय के साथ कोई डेट है और तुम मुझसे छुपा रहे हो? पेट कहते नहीं, मैं बस अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। चोट कहते हैं अगर तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलना है तो तुम ऐसे भी जा सकते हो, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पेट कहता है एक सीनियर है जिन्होंने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है।
चोट कहते हैं ग्रेट, मुझे इसके बारे में बताओ। पेट कहता है आपको सच में दूसरों के बिजनेस के बारे में जानना होता है। उन्होंने मुझे शेफ टेबल इनवाइट किया है, मैं बस थोड़ा बेटर लगना चाहता हूँ। पेट चोट को उस सीनियर्स की फ़ोटो दिखाता है जिसे देखकर चोट एक्साइटेड होकर पेट का हेयर बनाने लगते हैं। जब पेट पूरी तरह रेडी होता है तभी उसे कॉन्ग का मैसेज रिसीव होता है जिसमें किसी काम की वजह से अब वो डिनर नहीं कर पाएंगे, जिसे पढ़कर पेट थोड़ा सैड हो जाता है और उसका मूड ख़राब हो जाता है। पेट सैड होकर ऑफिस से जा रहा था तभी वहाँ जेंग आकर पूछते हैं पेट तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम ज़्यादा है? पेट कहता है नहीं, मैं पहले किसी से मिलने जा रहा था पर उन्होंने अभी प्लान कैंसिल कर दिया है। जेंग कहते क्या तुमने खाना खा लिया? वहाँ बाय वन गेट वन प्रमोशन हो रहा है, मैं वो सारा फूड खुद ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? पेट सोच में पड़ जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ दोनों साथ में खाना खा रहे थे। पेट कहता है आप अभी काम से फ्री हुए हो? जेंग कहते हैं हाँ, पर तुम्हें मेरे साथ ऑफिस के बाद ऑफिशियल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऑफिस के बाद मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जेंग पेट को खाते हुए देखकर स्माइल कर रहे थे और उससे पूछते हैं वैसे तुम्हें डोनट क्यों नहीं पसंद आए? पेट ये सुनकर पैनिक हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं आए, बस मुझे अजवाइन पसंद नहीं है। आई एम सॉरी। जेंग कहते हैं पर मैंने उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, तुम्हें वो पता चल गया, इसका मतलब है तुम्हारा टेस्ट ग्रेट है। पेट कहता है क्या आप गुस्सा हो? जेंग कहते हैं नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से बनाऊंगा। दोनों साथ में बहुत हैप्पी थे और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। अब सीन दिखाते हैं जब पुट एंड क्रिस का फोटोशूट चल रहा था। कपल शूट होने के बाद अब सोलो शूट क्रिस का हो रहा था। पुट शूट खत्म होने के बाद पेट के पास आ रहे थे और ये देखकर पेट साइड में खड़ा हो जाता है। जेन पुट से कुछ ड्रिंक के लिए पूछते हैं। पुट कहता है आप पेट से पूछिए, उसे पता है मुझे क्या पसंद है। पेट इरिटेट होकर कहता है अमेरिकानो। पुट कहता है आप 2 अमेरिकानो ऑर्डर कर दीजिए, एक मेरे लिए और एक पेट के लिए। और ये कहकर पुट वहाँ से चला जाता है एंड उसके पीछे पीछे पेट भी वहाँ से चला जाता है। जेन वहाँ खड़ा होकर जब को देखने लगता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ पेट पुट को ढूंढ रहा था। पुट पेट के पास आकर कहता है तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें मेरी पसंद का खाना याद ही नहीं है। पेट कहता है पी पुट आप क्या प्लान कर रहे हो, ये मेरा काम है, अगर आप ऐसा करोगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पुट कहता है पर तुम्हें मुझे इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए, देखो जब भी तुम मुझे देखते हो तुम ऐसा फेस बना लेते हो, अगर तुम मुसीबत में नहीं होते तुम मेरे साथ कभी अच्छे से बिहेव नहीं करते। पेट कहता है आपसे हेल्प मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ ये कर सकते हो। तभी वहाँ चोट आकर पुट को इंटरव्यू एंड कंटेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है एंड पुट वहाँ से चला जाता है। पेट परेशान होकर वहाँ बैठ जाता है। अब सीन दिखाते हैं जब पेट कॉन्ग के साथ डिनर कर रहा था। कॉन्ग उससे पूछते हैं तुम अब क्या कर रहे हो? पेट कहता है ज़ियान ग्रुप में डिजिटल मार्केटिंग में मैं काम कर रहा हूँ। कॉन्ग कहते हैं तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना काम सिखा सकता हूँ, वो बहुत ईजी है और हम बाहर आउटिंग के लिए भी जाते रहते हैं, तुम्हें ज़ियान ग्रुप छोड़कर मेरा काम सीखना चाहिए। पेट कहता है वैसे आप किस कंपनी में काम कर रहे हो? जैसे ही कॉन्ग अपनी कंपनी के बारे में उसे बताना शुरू करते हैं तो पेट शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पेट रेस्टोरेंट के बाहर आते ही उसे पुट का कॉल आ जाता है और कॉन्ग को अपनी तरफ आता देखकर पेट कॉल पिक कर लेता है और कहता है बॉस मैं बस रास्ते में हूँ, मैं 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। दूसरी तरफ कॉन्ग पेट का वेट कर रहा था ताकि वो कॉल कट करे और वो अपना प्लान उसे समझा सके। पेट कहता है नहीं, मैं बस 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा एंड पेट कॉन्ग से अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। पेट पुट को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है और उसे कॉन्ग के बारे में बताता है कि वो किस तरह उसे अपना बिजनेस चिपकाने वाला था। पुट कहता है मैं समझ गया, पर थैंक यू की बजाय तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। पेट ना जाकर भी हाँ कर देता है। अब सीन ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहाँ जेंग पुट एंड क्रिस की वीडियो क्लिप देख रहे थे जिसमें उन्होंने अपने नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट लाइवली प्लस के बारे में ऑडियंस को इन्फॉर्म किया था। मिस्टर जेंग को ये क्लिप पसंद आती है। चोट हैप्पी होकर वहाँ से दूसरे प्रोजेक्ट के लिए चले जाते हैं। पेट कहता है मिस्टर जेंग क्या सच में आपको ये पसंद आया? जेंग कहते हैं ऑफ कोर्स, वैसे भी ट्विटर ट्रेंड के बारे में चोट और तुम मुझसे बेहतर जानते होगे। ये सुनकर पेट वहाँ से जाने लगता है
पर उठने पर उसके बैक से क्रैक होने की आवाज़ आती है। पेट कहता है, आई एम सॉरी, मेरी बैक हर्ट हो रही है। मेरे घर वाली चेयर अब बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, मैं न्यू लेने की सोच रहा हूँ। जेंग कहते हैं, वैसे तुम कब जा रहे हो? पेट कहता है, सैटरडे। जेंग कहते हैं, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूँ? मुझे भी अपने रेस्टोरेंट के लिए फ़र्नीचर ख़रीदना है। पेट ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। तभी कोई आकर पेट को इन्फॉर्म करता है कि उससे मिलने कोई आया है, और पेट वहाँ से चला जाता है। सो गाइस, ये पार्ट में ही ख़त्म करती हूँ। आगे की स्टोरी में नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।